बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और आप ज़ी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जी। वीज़ाज़ जो है लगने दोबारा से लोगों के शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। स्पीड पहले थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई थी, लेकिन अब जो है मामला जो है फिर दोबारा एक कांस्टेंट स्पीड जो है शुरू फिर हो गई है। पिछले महीने ही हमने 10 वीज़े टर्की के अप्लाई किए थे और माशाल्लाह हमें 10 के 10 वीज़ों में सक्सेस रही है। और उसमें से 2 वीज़ाज़ हमने स्पेन के भी अप्लाई किए थे और एक वीज़ा फ्रांस का भी अप्लाई किया था। तो माशाल्लाह हमें इन 13 वीज़ाज़ में सक्सेस मिली है। तो जी अभी रिसेंटली हमारे ये 10 दिन पहले जो है हमारे जो क्लाइंट हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, मुस्तफ़ा साहब का टर्की का वीज़ा लग कर आया है। तो जी इनका जो टर्की का जो वीज़ा है वो 15 दिन में लग कर आया है। तो आइए हम जो है मुस्तफ़ा साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी इनको हमारी सर्विस कैसी लगी और कौन कौन से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगाए और क्या क्या हमने इनको असिस्ट किया, और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्या काम करते हैं, आया ये जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं। तो जी आज हम थोड़ा सा जी मुस्तफ़ा भाई से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपका टाइम देने का। तो आज हमारे क्लाइंट्स को आप प्लीज़ बताइए कि आपने हमें फ़ाइंड कैसे किया और आपको हमारी वीज़ा सर्विस कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई आपका कि आपने हमें टाइम दिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बेहद मशहूर हैं। तो क्योंकि टर्की मैंने पहले साल मैंने विज़िट किया था, तो इस दफ़ा फिर मुझे जाने का इरादा बना। तो फिर हमने आपके यूट्यूब को देखा और आपसे रब्ता किया, और आपका मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दे दिया, और इसी सिलसिले में आपसे हम मिले। तो जब आपसे मिले तो आपने फिर हमें वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट आपने मांगे थे, तो उसी सिलसिले में फिर आपने जो हमारी रहनुमाई की, या जो जो डॉक्यूमेंट आपने हमसे मांगे थे, तो वो हमने आपको जब मुहैया किए, तो आपने एक बेहतरीन कवर लेटर बनाकर और बेहतरीन आपने डॉक्यूमेंट मेरा फ़ाइल रेडी मैं करके। ये बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा साहब के लिए हमने जब टर्की का वीज़ा अप्लाई किया तो उसमें 3 महीने की जो थी बैंक स्टेटमेंट थी, और उसमें क्लोजिंग बैलेंस जो था तकरीबन 20 लाख प्लस हमने रखा था। 3 माह की स्टेटमेंट इनकी लगाई, इसके साथ एफआरसी एमआरसी वो तो ऑब्वियसली होते ही हैं, पासपोर्ट वैलिड आपको चाहिए होता है। तो अब जो है मुस्तफ़ा साहब आप हमें हमारे क्लाइंट्स को ये भी बताएं कि जो अब जो अनातोलिया सर्विस जो है उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपका कैसा रहा, और हमें बताएं हमारे क्लाइंट्स को जो है व्यूवर्स को एजुकेट करें कि अब टर्की वीज़ा का प्रोसेस जो है आपने नया जो हो चुका है वो कैसा आप एक्सपीरियंस अपना शेयर जी कीजिए। ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो ये है कि जैसे अब हमारे मुल्क की सूरत हाल है वो कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी हालात ख़राब होने की सूरत में काफ़ी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे। तो हमें एक डर खौफ था, मगर आपका शुक्रिया कि आपने हमें बहुत हौसला देते रहे कि आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। तो जैसे आपने हमारा फ़ाइल रेडी करने के बाद हम आपके साथ अनातोलिया जब चले गए, तो वहाँ पर जब हमने फ़ीस 21,000 कुछ समथिंग फ़ीस थी वो हमने दी है, और जो फॉर्म आपने वहाँ पर जो इंटरव्यू फॉर्म है वो आपने फ़िल करके जब हमने अपने पासपोर्ट और तस्वीरें वगैरह तमाम डॉक्यूमेंट उनको दे दिए, क्योंकि फिंगर प्रिंट लेने के बाद हमें ये डर खौफ रहता था कि यार अब लगेगा नहीं लगेगा। मगर 15 दिन के तक मैं आपसे राब्ते में था कि यार अभी तक जवाब नहीं आया, क्या होगा, बड़े दिन हो गए। पर आपका हौसला था, आपने हमें हिम्मत दी है कि नहीं आप बेफिक्र हो जाए मुस्तफ़ा साहब, आपका वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, मगर आप बेफिक्र हो जाए, आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा, और अल्लाह ने आपकी ज़ुबान मुबारक कर लिया, और आपकी दुआओं से अच्छा, हमारा वीज़ा मैं लगा। बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा साहब का जो वीज़ा जो है 15 दिन में जो है जी इनका डिसीजन हुआ है, और 15 दिन के बाद हमें इनका पासपोर्ट रिसीव हुआ है। और जो है मुस्तफ़ा भाई आप हमें जो है ये मुस्तफ़ा भाई का ये देखें जी, ये पासपोर्ट है जी। अब मैं आपको वीज़ा दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं जी, ये टर्की का वीज़ा जो है जी इनका लगा है। तो इसके हवाले से मुस्तफ़ा भाई कोई आपको मज़ीद अगर आप हमारी से आपको किसी किस्म की कोई इस दौरानिए में कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई? ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है कि वीज़ा सिलसिले में कई एजेंट बैठे हुए हैं, तो पैसे की लालच है, उनको इतने पैसे मांगते हैं और उसके बाद फ़ोन तक नहीं उठाते, उसके बाद राब्ते तक नहीं होते। मगर आप वाहिद वो इंसान हैं कि आपने पहले कॉल पर आपने अपने ऑफिस में हमें बुला लिया, और आपने कोई हमसे डिमांड इतनी नहीं की है फ़ीस के सिलसिले में कि हम इतने लेंगे इतने। जब आपका वीज़ा लग जाएगा, जो आपका है मुनासिब, आपने वो हमसे फ़ीस ली है, तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें हौसला देते हुए। मैं लोगों को यही कहूँगा कि ज़ीशान भाई, जो भी आपको वीज़ा के सिलसिले में इंटरव्यू में आपको जो भी बता रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपके जो फ़ाइल हो, आपके डॉक्यूमेंट हों, तो इंशाल्लाह
मैं अल्लाह से पुरुमिद हूँ। बाकी वीज़ा देना तो उस एम्बेसी का काम होता है, मगर जो जीशान भाई का होमवर्क होता है, जो उनकी एक फ़ाइल में, डॉक्यूमेंट में और एक राब्ते में हमेशा रहना, ये तमाम चीज़ें मैं बहुत मुतमिन हूँ कि आप अगर जीशान भाई को आप रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि 100 में से 80-90% वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये डॉक्यूमेंट मैनेज करते हैं। और जो भी जेनवन चीज़ें हैं वो सब जेनवन लगाते हैं। कोई हेरा फेरी नहीं कि आप ये लेकर आओ, वो करेंगे, वो नहीं। हर चीज़ जेनवन जो आप देते हैं और वीज़ा हम फ़ाइल जमा कराते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कामयाबियाँ अता फरमाता है। तो मैं जो भी मालूमात दे रहे हैं यूरोप के हवाले से, टर्की के हवाले से, तो आप ज़रूर इसकी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ इससे ज़रूर रब्ता करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जीशान भाई के ज़रिए अल्लाह आपको सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, जैसे मुझे अल्लाह ने बहुत कामयाबियाँ अता फरमाई। मुस्तफ़ा साहब, आपका आपने हमारे बारे में इस तरह की अच्छी बातें की। मैं एंड पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि जी मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी क्लाइंट मेरे पास आए या मुझसे फ़ोन करे या मैसेज करे, मैं उसको अगर फ़ोन ना भी उठा सकूं तो मैं उसको व्हाट्सएप पर ज़रूर रिप्लाई करूं, क्योंकि आप लोगों का प्यार और जो है रिस्पांस इतना अच्छा होता है। लेकिन मेरे लिए बाज़ का मुश्किल हो जाता है कि आप लोगों को रिप्लाई करना हर एक को। तो इसके लिए मैं एडवांस में आप सब लोगों से माज़रत चाहता हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।